स्वागत है मानसी आपका वार्ताग्राम में। वार्ताग्राम में हम RWE फेलोज़ प्लस ट्रस्ट फेलोज़ से हम बात करते हैं और उनके अनुभव के बारे में जानते हैं। तो आप अपने बारे में ज़रा बताइए। आप कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या करते हैं आप? मेरा नाम मानसी टाँक है, मैं गंगापुर भिलवाड़ा से हूँ और मैंने बीए, बीएड, एमए एजुकेशन कर रखी है और मेरे शुरू से रुचि ली है क्योंकि मैंने कुछ घुमंतु समुदाय के बच्चों को ऐसे देखा है कि वो बिल्कुल पिछड़े वर्ग से हैं और उनकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, माँ-बाप की भी ऐसी है कि वो पढ़ा नहीं सकते हैं। और जैसे मैंने वर्क किया है मतलब फेलो के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे घुमंतु समुदाय में जो माता-पिता है, वो छबला-छबली बनाकर बेचकर उनका गुज़ारा करते हैं। वो एजुकेशन के मामले में बिल्कुल पीछे हैं, वो स्कूल भी नहीं भेजते हैं। और फिर ऐसे ही है ना उनको फिर मैंने फेलो मतलब इससे फेलो से जुड़ी हूँ मैं। उदयपुर में गई थी और मोइन सर से बात हुई और फिर मैं फेलो से जुड़ी। फिर मेरा चयन हुआ फेलो से और फिर मैंने घुमंतु मतलब गंगापुर में ही रहकर घुमंतु समुदाय में बच्चों को मतलब हर घर-घर जाके है ना मोबिलाइज़ेशन का काम किया और प्लस है ना उन बच्चों को जोड़ा। उनको है ना शिक्षा के प्रति जागरूक किया कि भई आप तो चलो छबला-छबली मतलब कर रहे हो, पर अपने बच्चों को तो जागरूक करो शिक्षा के प्रति। तो मैंने है ना उनको फिर शिक्षा के प्रति जागरूक करके और फिर है ना उनको बोला कि भई आप पढ़ाई कराओ। और फिर वो बच्चे 1-2 पहले मैंने 2 जोड़े, 3 जोड़े ऐसे करके मेरे 8 बच्चे हो गए थे। और फिर मैंने उनको मतलब ट्यूशन क्लासेस के अकॉर्डिंग मैंने 2 से 3 हॉवर्स उनको टाइम दिया और है ना मैंने उनको पढ़ाया। और मैं सारे सब्जेक्ट उनको कवर करवाती थी। फिर मैंने द उनका फिर मुझे पता चला कि वो जो बच्चे थे, उनका मतलब आधार कार्ड भी नहीं बना हुआ था कुछ को था और कुछ का आधार कार्ड बना हुआ था पर लिंक नहीं था और उनको सरकारी सेवाओं से मतलब कोई लाभ नहीं मिल रहा था। जैसे आयुष्मान कार्ड वगैरह कुछ नहीं बने हुए थे, मतलब उनको बीमारियों के लिए भी कोई फ्री इलाज नहीं था। वो सरकारी अस्पताल में ही जाते थे। कोई बड़ा जैसे बीमारी आ जाए तो उनका मतलब कोई मतलब आयुष्मान कार्ड भी नहीं था जो उनको बीमारी से वापस पैसे माफ़ हो सके। ऐसे करके मैंने उनका आधार कार्ड लिंक करवाया और फिर मैंने आधार कार्ड लिंक करवा के मतलब उनको आधार कार्ड कुछ का आधार कार्ड बनवाया और कुछ का लिंक करवाया। और फिर मैंने कुछ वहाँ पे ज़्यादा घर भी नहीं है, 20-25 घर है समथिंग। तो मैंने वहाँ पे फिर उनको ना बोला कि भई आप शिक्षा के प्रति जागरूक हो और आप अपने बच्चों को भी पढ़ाओ और 2-3 बच्चों को मैंने स्कूलों में दाखिला भी करवाया ताकि है ना वो बच्चे है ना पढ़ सके और वो अभी भी मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं। मैं उनसे ज़्यादा फीस नहीं लेती हूँ, 100 ही लेती हूँ। और फिर वो उन बच्चों को अभी छुट्टियाँ के अकॉर्डिंग वो मतलब खेल रहे कूद रहे हैं। फिर बाद में जुलाई से वापस मैं ना स्टार्ट कर दूँगी उनकी मतलब पढ़ाई ट्यूशन क्लासेस। तो मानसी, फेलोशिप में जुड़ने से पहले जब आप अपनी शिक्षा के बारे में बताइए, क्या तब उससे पहले आप क्या करते थे? उस टाइम में कुछ नहीं बस पढ़ाई करी थी, बीए, बीएड, एमए करा और गृहिणी थी। तो फिर मुझे स्वाति मैम ने और वो फेलोशिप के लिए मतलब बताया कि भई यहाँ पे है और फिर मैं उदयपुर आई तो मैंने फेलो से जुड़ी और फिर आपने मेरा चयन करवाया तो फिर चयन हुआ तो फिर मैं घुमंतु समुदाय के जो बच्चे थे उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। जिन समुदाय के साथ आप काम करते हैं, आपने मेंशन करा कि वो छबला-छबली बनाते हैं। तो उन लोगों के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं कि उन लोगों का जीवन किस तरीके से गुज़रता है? किस तरीके से वो लोग रहते हैं? क्या उनके हालात थे जो आपको ऐसा लगता था कि जो ऐसे नहीं होने चाहिए जिस कंडीशन में वो रहते थे? उनके बारे में थोड़ा बताइए। सर है ना उनके मतलब जो घर होता है ना अपना प्रॉपर तरीके से वो घर भी नहीं है। मतलब वो जो बाँस आती है ना मतलब वो बाँस लगाकर और फिर वो उसको घर को बना रखा है और फिर वो बाहर ही है ना मतलब छपला-छपली बनाते हैं और बच्चे मतलब ऐसे खेलते-कूदते हैं, मतलब बच्चों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। वो उनकी मतलब गुज़ारा करने के लिए वो छपला-छपली ही मतलब ऐसे रोटी रखने के लिए रोटी रखो, चाहे मक्की की रोटी रखो, मतलब गाँव में बहुत चलता है वो छबला। एक बड़ा छबला भी आता है और छबली भी आती है। छबला बच्चा जो होता है उसको झूले के प्रकार में भी है ना यूज़ करते हैं और जो इतनी-इतनी सी छबलियाँ आती है वो मतलब रोटी बनाने के लिए जैसे वो काम लेते हैं मतलब। तो ऐसे करके ना वो मतलब बच्चों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है, मतलब कोई चोटी किसी की नहीं करी है, कौन कैसा क्या रह रहा है, किसी की नाक आ रही है, किसी की क्या हो रहा है, मतलब वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। उनको बस माँ-बाप को ये है कि मेरे बच्चों का गुज़ारा करने के लिए मैं पैसा कमाऊँ, तो वो दिन-रात इसमें ही लगे रहते हैं। और मतलब उनके बस ओनली फॉर रहने के लिए वो बाँस वगैरह है, बाकी तो वो धूप में ही मतलब काम करते हैं। ऐसे मतलब उनकी परिस्थिति है। तो मुझे यूँ लगा है कि भई इन इन लोगों को पढ़ाऊँगी तो अच्छा है कि मतलब कुछ बने ये लोग। मतलब ये भले 8वीं 10वीं भी बन जाए तो बहुत बड़ा है मतलब।
तो फिर इसलिए मैंने ना घुमंतू समुदाय चुना कि भाई वो बच्चे पढ़े और आगे जाके का मेरा भी नाम हो, प्लस ट्रस्ट का नाम भी हो और कोरल ट्री का भी नाम हो। इन 6 महीने के दौरान जब आप अपने आइडिया पे काम कर रहे थे, बच्चों को पढ़ाना, उनके अभिभावकों से बात करना, उनको जोड़ना, तो उन 6 महीनों में आपने अपने अंदर क्या बदलाव देखे? मैंने अपने अंदर ये बदलाव देखे कि अपन बहुत मतलब सही है, मतलब उस परिस्थिति में अपन रहते हैं तो अपन शायद अभी तक कुछ मतलब नहीं बन पाते हैं, मतलब ऐसा, मतलब वो अपनी परिस्थिति अपन ने नहीं देखी है, मतलब जो वो लोग देख रहे हैं। उनका दर्द आपने खुद समझा। हाँ। पर खुद के अंदर बदलाव जिसे हम बोलते हैं ना, हमारी पर्सनैलिटी में क्या बदलाव आया जब हम मैंने ये मतलब बदलाव आया है कि उनको देख के ये बदलाव आया है कि मतलब अपन को हर चीज जिद्दी नहीं, मतलब जिद नहीं करनी चाहिए, जैसा है वैसा रह लेना चाहिए, मतलब वो मतलब ऐसे रह रहे हैं, अपन को कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है, उनको तो वो भी नहीं मिल रही है। ग्रेटफुल ग्रेटफुलनेस की फीलिंग हुई आपको कि हाँ, हमें पास बहुत है, हमारे पास इतना हाँ, दिया है। बस ये है, मतलब उनके जैसे मतलब अपन फिर भी मतलब यूं नहीं है। और चैलेंजेस की बात करें अगर हम, हम्म। तो कुछ चैलेंज जो आपने फेस किया हो इसके दौरान, अपने काम को करने के दौरान कोई परेशानी, परिस्थिति का सामना करना पड़ा हो? ऐसे तो कोई सामना नहीं करना पड़ा, बस समस्या ये है कि जो माता पिता है उनको मतलब शिक्षा के प्रति बहुत समझाना भारी पड़ा था कि भाई तुम पढ़ाओ आज, मतलब ये बच्चा पढ़ भी जाएगा, क्या पता इसका माइंड अच्छा हो और ये कुछ बन जाए तो आपको छबला छबली नहीं बनानी पड़ेगी। इसमें मतलब ऐसे समझा कर मैंने ना उनको बहुत मतलब प्रेरित करा कि भाई आप शिक्षा के प्रति जागरूक हो, और बाकी तो कोई समस्या नहीं आई। बाकी ये ना बच्चे आराम से रहते, पर ये है कि बच्चे कुछ भाग रहे थे और कुछ मतलब नहीं आ रहे थे, कुछ दिन आए कुछ दिन नहीं आए, ऐसे चल के मतलब कभी कभी आते थे, डेली आते थे, मतलब वो बच्चा ट्यूशन भाग जाता है वैसा है था मतलब। और आपने मेंशन करा कि 3-4 बच्चों को आपने स्कूल में एनरोलमेंट भी कराया, तो उनके अभिभावकों ने क्या रिएक्शन दिया जब आपने बोला होगा कि इनका स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए? मैंने कम से कम उनको 2-3 महीने तो पढ़ाया, और उनके जो माता पिता थे उनको मतलब मेरे ऊपर विश्वास हो गया कि भाई ये मतलब वो जो होता है ना, किसी को विश्वास नहीं होता है और किसी को विश्वास हो जाता है, तो उनको विश्वास हुआ तो है ना, मैंने फिर उनको एडमिशन कराया। उनके माता पिता से बातचीत करी कि भाई गवर्नमेंट में करा दो, आप प्राइवेट में नहीं करो, गवर्नमेंट में कोई फीस चार्ज नहीं लगेगा, ओनली फॉर फॉर्म का जो पैसा है वो लगेगा, वो तो आप दे ही सकते हो। तो फिर ऐसे करके है ना मैंने उनको मतलब करा कि भाई आप पढ़ाओ। तो फिर वो उन्होंने ना 2-3 बच्चे को मतलब जो माता पिता थे आस पास ही रहते थे, तो फिर उन्होंने ना एडमिशन करवाया, मतलब ऐसे, बाकी इतना कुछ टफ नहीं था। पर उनको समझाना थोड़ा मतलब जो लैंग्वेज होती है ना उस तरीके से अपन समझाते तो वो समझ जाते हैं, बाकी आप इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज से बात करोगे तो वो नहीं समझ लोकल पाएंगे। लैंग्वेज का इम्पैक्ट हाँ रहता है। हाँ, यही चीज है। अगर आपको मौका मिले इस फेलोशिप में कुछ बदलाव करने का, हम्म। तो आप क्या बदलाव करेंगे? बच्चों के प्रति। प्रोग्राम जो हमारा है, जो 6 महीने का जो हमारा फेलोशिप प्रोग्राम है, हम्म। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी है, आपका सिलेक्शन भी है, वर्कशॉप भी है, और हम्म। मेंटरशिप गाइडेंस, जो भी पूरा प्रोग्राम प्रोसेस रहा है हमारा, इसमें अगर आपको लगे कि हाँ, किसी चीज़ में हम बदलाव करना चाहते हैं, अलग तरीके से, नए तरीके से हम करना चाहते हैं, तो हम्म। आप किस तरीके से करना चाहेंगे उसको? मतलब मैं उनके मतलब जो बदलाव ये करना चाहूंगी कि भाई जो वो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनके मतलब वो बुक्स लाने के जो पैसे होते हैं वो भी उनके पास नहीं है, मतलब वो ओनली फॉर रोटी जो पेट भर रहे हैं वो तरीका चल रहा है उनका। तो मैं उनके बुक्स प्रोवाइड कराऊं, और जो भी स्टेशनरी का सामान होता है, पेंसिल रबर शॉर्पनर स्केच को जो भी होता है वो सारा है ना करवाऊं। और जो अभी तो मैं ओनली फॉर एक रूम लेके पढ़ा रही थी, अगर स्टूडेंट ज्यादा बढ़ते हैं तो कम से कम मेरे एक हॉल तो हो जाए, मतलब। और बदलाव तो क्या है, मतलब जो वो पढ़ रहे हैं और वो स्कूल भी जा रहे हैं और ट्यूशन भी आते हैं, तो वो ऐसा ही चल रहा है, मतलब अभी बदलाव तो। आपका आगे की क्या योजना है? आगे आने वाले साल, 2 साल में आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं? मतलब आने वाले समय में मैं ये देखना चाहती हूँ मतलब जो बच्चे मतलब है, मतलब अदरवाइज मतलब जैसे घुमंतू समुदाय के अलावा भी मतलब कम से कम वहाँ पे मेरा प्लस ट्रस्ट और जो भी मतलब कोरल ट्री का इनका नाम हो रहा है और मेरा खुद का नाम हो रहा है कि ये जो मतलब महिला है ये बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रही है, मतलब 100 रुपीज तो चलो कोई भी दे सकता है, पर जो मतलब ये महिला फ्री में पढ़ा रही है, ऐसे ही मान लो अपन फ्री में पढ़ा रही है, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब कि भाई कोई हमारे लिए एजुकेशन का कर रहा है। पहले वो नहीं माने थे, पर जो मानने के बाद जो उन्हें भरोसा होता है ना, जो मतलब वो चीज हो गई है, मतलब अच्छा, ऐसा है। ये जो कम पैसे लेने और लगातार पैसे लेना, मतलब हर बार पैसे लेना, नहीं, भले ही कभी कम कभी रहते तो हैं, वो पैसे देते भी नहीं थे, तो तो आप वो और इस पे कभी क्यों देते थे।
क्या विचार है कि पैसे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? ठीक है, मतलब ज़्यादा जो वो होते हैं ना, ऐसे तो 500 ट्यूशन क्लासेस, 500, 1000, कभी 700, कभी मतलब, और कभी मतलब पूरा उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेते हैं, 10,000, 6,000 जो भी। पर मैं उनसे मतलब नहीं लेती हूँ। पहले तो मैंने उनको बोला था कि आप 150 दे दो, पर उन्होंने 150 नहीं दिए, तो 100 मैंने कहा ठीक है 100। और कभी नहीं देते थे तो मैं कोई बात नहीं, अपन ठीक है, मतलब 100 रुपए में कोई छो नहीं जाएगा, तो मैं कभी नहीं लेती थी। और कभी दे देते थे, उनके पास होते थे तो वो दे देते थे तो ले लेती थी, मतलब ऐसा रहता था। ये ट्रांजैक्शन जो है भले ही छोटा ट्रांजैक्शन है, हम्म। पर क्या ये जरूरी है क्या चीज? पैसा? पैसा उनसे लेना? आपको क्या लगता है कि वो लेना मैं चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैं मेरा टाइम निकाल के थोड़ा बहुत तो रहता है, और नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, पर जो दे रहा है वो मैं ले लेती हूँ। मतलब ये कभी 50 भी दे रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ, ऐसे कुछ मतलब ज्यादा उनसे फोर्स नहीं करती हूँ कि आप मुझे पैसा दो, मैं आपको बच्चों को पढ़ाने आ रही हूँ तो। अच्छा, और आप अपने आप को, आप बात करते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनने की तरफ अगर जाना चाहते हैं, तो अभी तो बहुत इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं, क्योंकि आप उन नहीं, लोगों के अभी साथ तो काम करते स्टार्टिंग हो, हुई है एक है तरह ना, से, जिनके पास हाँ। पैसा भी नहीं इतना कि वो अपने दे पाए। तो आगे अपने आप को इस चीज़ से ज़्यादा पैसा आप कैसे बना सकते हो, कैसे आप नाम कमा सकते हो और ज़्यादा? मैं नाम इसलिए ऐसे कमा सकती हूँ कि मतलब मैं उनके लिए, मतलब जो 8 बच्चे तो आ ही रहे हैं, मैं और मतलब धीरे धीरे कुछ बच्चों को जैसे पता चला कि ये मैडम अच्छा पढ़ा रही है, ऐसे करके बच्चे बढ़ते रहेंगे, और ऐसे करके मुझे मुनाफा ज्यादा होगा। जैसे अभी 8 बच्चे आ रहे हैं तो कम से कम 800 मान लो, 800 में से भी कुछ जने ने नहीं दिए तो आप 500 या 600 मान लो। अगर 20 बच्चे भी हो जाते हैं तो मैं 1000, 1500 समथिंग, तो 20, 2000 मान लो, तो मैं ऐसा थोड़ा बढ़ता जाएगा यूं। और घुमंतु समुदाय के अलावा भी एक दो स्टूडेंट आते हैं, पर उनसे मैं जो फीस होती है वही लेती हूँ, पर घुमंतु समुदाय से मैं 100 रुपए लेती हूँ, ऐसे। ठीक है ठीक है मानसी, तो कुछ क्लोजिंग के लिए हम ज़्यादा बढ़ते हैं थोड़ा। हम्म। तो कुछ ऐसी बात जो आने वाले समय में जो भी फेलोज अगर प्रोग्राम से जुड़ते हैं, हम्म। उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे कि ये प्रोग्राम में क्यों जुड़ना चाहिए इस प्रोग्राम में? मैं ये प्रोग्राम मतलब ऐसे जरूरी है कि एक महिलाओं को, ये जो प्लस ट्रस्ट है वो एक महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है, प्लस जो जरूरतमंद, मतलब जो है जो भी जरूरतमंद व्यक्ति, उनकी मतलब आवश्यकताओं को भी पूरा कर रहा है। मतलब जैसे मैं मेरी बता रही हूँ, मैंने बच्चों को पढ़ाया, तो उनके माता पिता की जो खुशी थी वो अपन महसूस कर सकते हैं। बाकी और जो मतलब कुछ ज्यादा अमीर वगैरह होते हैं वो महसूस नहीं कर सकते हैं। मतलब जो कमा, मतलब मैंने उनको पढ़ाया है तो वो मैं महसूस कर रही हूँ कि जो उनके माता पिता की खुशी थी तो वो बहुत अच्छी थी। और ऐसा ही है मतलब, और मैं मतलब सभी जनों से मैं यही कहना चाहूंगी कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत हेल्प करनी चाहिए, प्लस एक महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जो गृहिणी है उनको बाहर निकलना चाहिए, और हर मतलब जो भी उनको कुछ भी मतलब बनाना आता है, जैसे आज बात हुई थी साबुन वगैरह की, तो आप बनाना आता है तो आप खुद का ब्रांड बना के सेल कर सकती हो, और खुद पैसे कमा सकती हो। आप अपने हस्बैंड के या फैमिली के ऊपर निर्भर नहीं रह सकती हो। और किसी के हस्बैंड नहीं मतलब भेजते हैं तो उनसे आप बात करो, उनको समझाओ, और फिर अपन खुद मतलब बाहर निकलो, बाहर की दुनिया देखो, बस यही है मेरा कहना। थैंक यू मानसी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर।